हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपका जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है और हम उसके टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम संज्ञा कर चुके हैं, मतलब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बदलना, स्वर व्यंजन कर चुके हैं, हम संधि कर चुके हैं डिटेल में। तो अगर किसी को वो वाली वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आज हम करने वाले हैं कहावतें। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कहावतें करेंगे जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, तो चांसेस हैं कि इस बार भी पेपर में वो पूछी जाएंगी। देखो, कहावतें होती क्या हैं। एक होते हैं मुहावरे और एक होती हैं कहावतें। देखो, कहावतों का प्रयोग कहाँ पे होता था। आपने कहावतों का प्रयोग अपने पूर्वजों से सुना होगा, यानी अपने बाबा दादी इन सब से। पहले ज़माने में हम कहावतें कहते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि हम उतने हार्ड शब्दों को नहीं बोल पाते हैं, इसलिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं अब। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कहावतें होती हैं ना, उनका बहुत डीप मीनिंग होता है और हमको अगर नहीं हम पढ़ेंगे एक बार तो हमें नहीं पता चलता है काफ़ी सारी कहावतों का। लेकिन जो लोग गांव से रिलेट होंगे, गांव से ताल्लुकात रखते होंगे, वो लोगों को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि गांव में अभी भी कहावतों को कह दिया जाता है। कहावतें होती हैं कि किसी चीज़ को कुछ इफ़ेक्टिव तरीके से कहना, है ना। जैसे कि बहुत सारे पागल, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनमें दिमाग की थोड़ी कमी होती है ना, और उसमें से एक थोड़ा ठीक होगा, तो हम क्या कह देते हैं, देखो ये तो अंधों में काना राजा है। इसका मतलब क्या है, बाकी सारे तो अंधे हैं, बल्कि वो भी ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन काना है यानी एक आंख से तो दिखता है, उसे थोड़ा सा तो दिखता है। यानी समझ गए ना, कि अंधों में काना राजा, इसका मतलब है मूर्खों में एक चतुर का होना, थोड़ा बहुत चतुर का होना। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो बोलने का प्रभावशाली हो जाता है, हमारा जो बोलना होता है जब हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है क्लास। जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात करूं, अगर मैं पहली ही कहावत की बात करती हूँ तो वो हम यही करते हैं, अंधों में काना राजा, काना राजा। और जिसको पता होगा वो कमेंट करके जल्दी से बता देगा। लिखने का कष्ट करें, हो सकता है आपको गलत लिखना आता हो। ये सही है कि हमें आता है, लेकिन वहाँ पे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है चारों में एक ही बात बोल दी जाए, लेकिन आपकी जो वर्तनी की गलती दे दी जाए, है ना। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अगर मैं बोलती हूँ अंधों में काना राजा, तो इसका मतलब क्या होता है, मूर्खों में थोड़ा चतुर, यानी बाकी सारे तो मूर्ख हैं, हालांकि चतुर ये भी नहीं है, पर थोड़ा सा चतुर है। ठीक है, जैसे कि मैं हर चीज़ को लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ इनके मीनिंग लिखूंगी। जैसे कि मैं बोलूँ, क्या बोल सकते हैं कि निरक्षरों में 2-3 शब्द लिखने वाला आदमी, है ना। यानी बाकी सारे तो क्या हैं, बिल्कुल निरक्षर है, उनको एक भी अक्षर नहीं आता, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको अपना थोड़ा बहुत नाम लिखना आता है, नहीं हालांकि पढ़ा लिखा वो भी नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल निरक्षर है उनसे तो ठीक है ना वो। तो वही होता है मूर्खों में काना राजा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या होगा, और आपको इनके उत्तर ज़रूर देने हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आता है वो सही हो सकता है सही भी हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ दूसरा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए, अंधेर नगरी
चौपट राजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर? देखो, एक तो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी बोलते हैं जहाँ पे बुरे काम होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी होती है ना। और चौपट राजा, यानी एक तो अंधेर नगरी है और ऊपर से राजा भी वहाँ का कैसा है? चौपट। यानी कि राजा भी जो है वो जिम्मेदारी नहीं उठाता, राजा भी वैसा ही है जैसे कि अंधेर नगरी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अन्याय का बोलबाला, अन्याय का बोलबाला, का बोलबाला। अगर आपको समझ में, मतलब आप समझ गए हो और फिर आपको लगता है कि हाँ अब हम समझ गए, हम पेपर में कर सकते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। लेकिन जैसे किसी को लगता है कि शायद हम ये वाला भूल जाएंगे, तो सारे मत लिखिए, लेकिन जो आपको लगता है ना ये वाला इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो ये सारे हैं जो मैं करा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये शायद मैं भूल जाऊँगा, तो वो आपको अपनी कॉपी में लिखने का ज़रूर कष्ट करना है, ये चीज़ आपके पेपर में काम आएगी। ठीक है, तो 2 हमारे हो गए हैं। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे, और जिसको नहीं समझ आएंगे कमेंट करके पूछ सकता है। अब है तीसरा, तीसरा है अकेला चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको ना ये समझ आएगा कि अच्छा, मतलब चाहे हमें इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन इनमें से 1-2 शब्द का अगर हमें मतलब पता है तो हम उत्तर तक, सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, वही हमको सीखना है, क्योंकि हमको क्या लगा के आना है? सिर्फ सही उत्तर लगा के आना है। अगर मैं बोलूँ भाड़, किसको बोलते हैं भाड़? भाड़ किसे बोलते हैं? अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी पापा से, उनको ज़रूर पता होगा कि किसको बोलते हैं। ये शायद आपने भी देखा होगा। देखो, भाड़ बोलते हैं जो मक्का होती है ना, मक्के के जो दाने होते हैं। अब जैसे हम तो यहाँ पे पॉपकॉर्न खाते हैं, लेकिन गांव में पहले क्या होता था, अभी भी होता है कई जगहों पर, कि एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती थी जिसमें रेत और नमक भरा हुआ होता था। उसमें उन दानों को भून लिया जाता था। कुछ दाने पॉपकॉर्न भी बन जाते थे, कुछ पॉपकॉर्न नहीं बनते थे, तो वो मतलब फ्राई हो जाते थे और वो बहुत अच्छे लगते थे। तो वो जो कढ़ाई वाला वो है ना, जो बहुत बड़ी कढ़ाई जिस पे रखी जाती थी, उसको बोलते हैं भाड़। तो यानी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी एक चना अगर हम उसमें डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो फूक ही जाएगा, है ना। एक एक चना थोड़ी ना डालते हैं हम। तो इसका मतलब है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हम सब क्या हैं? सामाजिक प्राणी हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं तो भाई मैं कर सकती हूँ, मैं समाज से बिल्कुल दूर रहूँगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम समाज से दूर रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते हैं समाज से दूर। क्यों नहीं रह सकते? हमें खाने में, पीने में, रहने में, जो सुविधाएं होती हैं उनमें किसी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। तो वैसे ही अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तो बोलते हैं एक से भले दो, है ना। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इससे अगला करते हैं। अगला है 4, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। बताइए इसका क्या मतलब होगा? बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मन में सोचिए क्या हो सकता है। हो सकता है आप सही सोच रहे हो, है ना। और एक जो ये सोच होती है ना सही आंसर तक पहुंचने की, अगर आपके अंदर ये विकसित हो जाती है तो आप फिर, आपको आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हो।
क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं सही उत्तर करने की, या तो आपको सही उत्तर आए या तो आपको गलत का पता हो, है ना, या तो आपको गलत काटने आए कि अच्छा ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, ऐसे। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका मतलब क्या होता है? मनमानी करना, मनमानी करना मतलब क्या है? अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि अपनी अपनी ढपली, ढपली जो होती है ना बजाते हैं हम, कहते हैं ना ढपली वाले, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है वैसे। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका मतलब हुआ कि मनमानी करना, अपनी चलाना, ये सब हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है? संगठन के अभाव में लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बनाते हैं। अगर कोई संगठन नहीं होता तो सब अपनी चलाते हैं, है ना, सब अपनी चलाते हैं। अब हम अगला देखेंगे। देखो जो ये होता है ना आपका वोकैब का पार्ट, जैसे कि मुहावरे हो गया, व्याकरण का जो पार्ट होता है, जैसे कि मुहावरे, विलोम शब्द, कहावतें, पर्यायवाची, इनका एक ही फंडा है याद रखने का। या तो इनको समझ के याद कर लो, जो समझ आ रहे हैं उनको समझ के याद कर लो, जो समझ नहीं आ रहे हैं उनको रट लो, छोड़ना नहीं है ना। एक एक नंबर हमारे लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम अगला करेंगे। अगला क्या होगा? अंधी पीसे, अगला होगा अंधी पीसे पीसे कुत्ता खाए, कुत्ता खाए। पीसे क्या होता है? पीसना, जैसे गेहूँ पीसते हैं, कुछ भी पीसना करना, ठीक है। तो ये है अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सब। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या है? अंधी पीस रही है लेकिन खा कौन रहा है? कुत्ता खा रहा है, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है? कार्य कोई और करे, कोई और करे। अगर आपने कभी भी नहीं सुना होगा ना, तभी भी आप इनका पता कर सकते हो। कार्य कोई और करे और फायदा कोई और उठाए, फायदा कोई और उठाए। समझ आ गया होगा अब तो सबको अच्छे से, है ना। अब हम अगला देखते हैं। अगला है अधजल गगरी, ये बार बार यही पूछे जाते हैं। छलकत जाए, सुना होगा ये तो आपने, छलकत जाए। देखो हम बिल्कुल नॉर्मल है ना, जो सबको पता होंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बाद में क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये तो सबको पता होता है। तो ऐसे में हमको ना तो कॉपी खाली करनी है और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है, हमें वो करना है जो हमारे पेपर में आएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अधजल गगरी यानी एक तो आधी गगरी है, गगरी बोलते हैं घड़े को, छलकत जाए और फिर भी छलक रही है, जबकि आधी है, पूरी भरी होती तो ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम ज्ञान वाला व्यक्ति, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अधिक प्रदर्शन करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, जो जितने बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा सम्मान सब कुछ होता है, वो उतने ही सिंपल, इतने ही सरल रहते हैं, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के पास कम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, है ना। जैसे कि आईफोन सॉरी आईफोन वालों को लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब शो ऑफ करते हैं लोग, पता नहीं क्यों करते हैं। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और कमेंट करने का, ताकि मुझे पता चले कि हाँ चलो ठीक है, बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब अगला करते हैं। अगला है अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस, ये लिख नहीं रहे क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते हैं। अकल बड़ी या भैंस, इसका मतलब क्या है? शारीरिक बल से ज़्यादा मानसिक बल अच्छा होता है, या फिर शारीरिक बल से ज़्यादा बौद्धिक बल अच्छा होता है। बौद्धिक का मतलब भी होता है जो दिमाग से रिलेटेड होता है। यानी शरीर से तुम बड़े ताकतवर लग रहे हो, उससे तुम्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम दिमाग से पैदल हो तो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने खली जैसी बॉडी तो बना ली है, लेकिन सोच तुम्हारी वही है, छोटी। तो सोच को पहले विकसित करो, फिर शरीर विकसित करना। जिम वालों के लिए है ये। चलो अगला करते हैं। अगला है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी। और सब ये बताएंगे कमेंट करके कि आपको ठीक प्रकार से दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है ना। अभी शुरुआत करिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे हम स्मार्ट बोर्ड पे भी आएंगे। अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या होता है? जो अंधा होता है बेचारा, उसके पास सिर्फ एक ही सहारा होता है। क्या सहारा होता है? उसकी लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, यानी सिर्फ एक ही सहारा है, एकमात्र सहारा। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या होगा? अगला है अंत भला, अंत भला सो भला। अंत भला सो भला, इसका मतलब क्या है? पूरी मूवी देख लिया आपने, है ना, और एंड में क्या हो गया? हीरो मर गया। तो क्या कहते हैं? पूरी मूवी में तो मज़ा आया बट एंड अच्छा नहीं था उसका। ऐसे बोलते हैं ना हम, एंड अच्छा नहीं था उसका। एंड अच्छा होना चाहिए, तभी वो चीज़ हमको याद रहती है। किसी चीज़ का अंत अगर अच्छा होगा तभी वो हमको याद रहेगी। जैसे आप लोग जीडी की तैयारी कर रहे हो, बीच तैयारी करते टाइम आपको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, कितनी ठंड हो रही है ना, फिर भी मैम क्लास दे रही है और आप लोग भी क्लास ले रहे हो, तो दोनों की मेहनत है ना। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मज़ा तो तभी आएगा ना, क्योंकि अंत भला होना चाहिए। बीच में जो जितनी कठिनाइयाँ हैं कोई बात नहीं, बट अंत भला होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अंत भला सो भला, इसका मतलब क्या है? परिणाम अच्छा होना। परिणाम अच्छा होना, अच्छा होना। इसका वाक्य बनाइए, क्या हो सकता है? मैंने जीडी की तैयारी करी, हालांकि मुझे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला सो भला। इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो अब वो जो मैंने संघर्ष करे हैं वो मैटर भी नहीं करते। अब अगला करेंगे। अगला है अटकेगा, अटकेगा तो भटकेगा, तो भटकेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अटकेगा तो भटकेगा। अब इसका मतलब तो सब बता देंगे, बहुत आसान है ये, जल्दी जल्दी बताइए। सबको बताना ही पड़ेगा ये तो। अटकेगा सो भटकेगा। एक और करो। अकल का अंधा, अंधा, या फिर इसको ही क्या बोल सकते हैं? अकल का दुश्मन। दोनों आ जाएंगे इसमें, अकल का दुश्मन। सुना भी होगा आपने, कहते नहीं है ये तो अकल का अंधा है बिल्कुल, या फिर क्या कहते हैं? ये तो अकल का दुश्मन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले की बात करें, अटकेगा तो भटकेगा, इसका मतलब क्या हुआ? अटकेगा सो भटकेगा, यानी दुविधा, दुविधा में पढ़कर, दुविधा में पढ़कर
पढ़कर कार्य ठीक नहीं होता, कार्य ठीक नहीं होता। यानी अगर आप पहले ही कार्य से करने से पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे तो वो कार्य आप शायद अच्छी तरह से कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए तो आप नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। वैसे ही अगर मैं बोलूँ अकल का अंधा या फिर अकल का दुश्मन, इसका मतलब क्या होगा? महामूर्ख होना, महामूर्ख होना। नाम से ही आप उसको पता लगा लोगे ना, लेकिन आपको ये याद रखना है उसमें वहाँ पे ये भी आएगा मूर्ख होना, एक आएगा महामूर्ख होना। तो महामूर्ख होना ही हमको क्यों चुनना है? क्योंकि अकल का अंधा यानी बिल्कुल ही अंधा है, अकल बिल्कुल ही नहीं है। अकल का दुश्मन, तो महामूर्ख हमारा सबसे सही उत्तर है, इसलिए हम महामूर्ख को चुनेंगे। अब हम एक और देख लेते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, सुना होगा और बहुत बार पेपर में आया भी है। अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है, जल्दी से बताएंगे सब। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या होता है? स्वयं का कार्य, स्वयं का कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी और को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, स्वयं करना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ। आई होप ये सारे के सारे आपको समझ आ रहे होंगे। इनमें से एक आपको पेपर 1, 2, 3 जितने भी आएंगे इनमें से आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मुझे मत भूल जाना, बताना। अगला देखते हैं। अपनी पगड़ी, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। दूसरा होता है अपना रख पराया चख, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका मतलब क्या होता है? देखो पगड़ी किसको बोलते हैं वैसे? तो पगड़ी जो होती है ना, वो हमारा सम्मान का प्रतीक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि उन्होंने बहुत बुरा करा है, उनकी पगड़ी भी उतरवा ली, इसका मतलब है उनकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है उन्होंने। तो पगड़ी का जो संबंध होता है वो सम्मान से होता है। तो यह है अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपना सम्मान, अपना सम्मान, अपना सम्मान अपने हाथ होता है, अपने हाथ होता है। अगर आप ही किसी से तमीज से नहीं बोलोगे तो वो भी आपसे तमीज से नहीं बोलेगा, है ना? तो सबसे तमीज से बोलना चाहिए। अपना रख पराया चख, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। अपना रख यानी अपना अपने पास रख ले, दूसरों का चख दूसरों का खा लो। अपना बचाओ दूसरों को खाओ, इसका मतलब क्या हुआ? अपनी वस्तु का प्रयोग न करके, का प्रयोग न करके दूसरे की वस्तु का प्रयोग करना, दूसरे की वस्तु का
प्रयोग करना। समझ आ रहे हैं ना सबको? अगला है, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। कोई खट्टा नहीं कहता। अब तो आप सबको समझ ही आ रहे होंगे, है ना? आप उत्तर तक पहुंच रहे होंगे अब तो इसका क्या होगा? अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। छाछ किसको बोलते हैं? जिससे रायता बनता है। रायता बनता है ना उससे। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। यानी कि अपनी गलती कोई नहीं मानता। सब दूसरों पे ही नाम लगाते रहते हैं बस, है ना? यानी अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी, और क्या आप और कंटिन्यू चाहते हो कि आपको और कहावतें, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये कराएं या नहीं कराएं। सबको कमेंट करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।